नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संजय प्रजापति और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 का 12th क्लास का मैथ का है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2 क्वेश्चन और बेसिक का हमने इसके पहले पार्ट में करा दिया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो एक वृत्त है फ्रेंड्स, देखिए एक वृत्त है इस प्रकार का और इसकी जो त्रिज्या हो रही है वो क्या हो रही है, समान रूप से ऐसे बढ़ती जा रही है। ऐसे क्या हो रही है फ्रेंड्स, ये बढ़ती जा रही है। तो इसकी वृत्त की त्रिज्या को पहले हमें मानना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं माना वृत्त की त्रिज्या r है। ओके फ्रेंड्स, तो वृत्त की त्रिज्या r मान लिए और इसमें बोल रहा है कि ये दर से बढ़ रही है। तो जब नहीं कुछ दिया रहता है उसके लिए हम दर t मानते हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम कर लिए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि dr/dt जो दिया है वह कितना दिया हुआ फ्रेंड्स, ये दिया है कि +3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये प्लस क्यों लगाएं फ्रेंड्स, क्योंकि ये दर से बढ़ रही है। जब बढ़ेगी तो प्लस और घटेगी तो माइनस लगाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इतना समझ में आ गया आपको। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। फिर कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है फ्रेंड्स, किस दर से बढ़ रहा है, अर्थात हमें निकालना है dA/dt इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही हमें निकालना है फ्रेंड्स, किस दर से ये बढ़ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। और फिर कहा है फ्रेंड्स कि जबकि r इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए इसको देर न करते हुए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम मान लेंगे, माना वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू a है फ्रेंड्स। ओके, ये मान लिया कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वह a है। तो यहाँ से हम करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स लाइट कट हो गई थी। तो चलिए यहाँ पे हम मान लिए क्षेत्रफल कितना है, a है, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होगा फ्रेंड्स πr² होता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसे t के सापेक्ष क्या करने पर फ्रेंड्स, अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसे हम करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा dA/dt इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स d/dt और πr² और पाई इसमें कांस्टेंट पद है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा dA/dt इक्वल टू हो जाएगा, पाई को पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा d/dt और r का स्क्वायर। और फ्रेंड्स इसका जब करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा dA/dt और यहाँ से पाई का तो पाई ही रह जाएगा और यह x के पावर n का है। तो इसका करेंगे अवकलन, तो यहाँ पर हो जाएगा 2r हो जाएगा और एक बार पुनः इसका ऐसे ही अवकलन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकल गया, इसका क्षेत्रफल की दर निकल गई। तो यहाँ से हम लोग मान रख लेंगे तो आ जाएगा हमारा, अर्थात यहाँ पे dA/ कितना है फ्रेंड्स, dt है देखिए, और ये क्या है, पाई है। तो हम 2 को क्या कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और हो जाएगा पाई r इंटू हो गया dr/dt। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई को पाई ही रहने दीजिए और r का वैल्यू दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो इंटू 10 होगा और dr/dt का वैल्यू भी दिया है 3 सेंटीमीटर प्लस में, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 यानी कि 3 दूनी के 6 और 6 में 10 से होगा तो ये 60 हो जाएगा। तो 60 पाई हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर, जो कि इसका मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, a है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स तो t है और t का मात्रक होता है सेकंड। इस तरह से फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसमें देर न करते हुए चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए प्रश्न चौथा क्या है, प्रश्न चौथा है फ्रेंड्स, चौथे प्रश्न को ये कह रहा है कि
एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये पहले हम घन बना दे रहे हैं आपको समझने के लिए। यह क्या है, हमारा एक घन है, देख रहे हैं ये इस प्रकार से, और इसका जो किनारा है ये साइड, ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 3 सेंटीमीटर प्रति दर से क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं ना, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो सभी इसके किनारे बढ़ते जा रहे हैं। अर्थात यहाँ पे हमें दे दिया है कि डी, और किनारे को मान लेते हैं यहाँ पे पहले, माना किनारा, घन का किनारा, घन का किनारा इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स, एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे एक्स जो है ये दर दे दिया है कि घन का जो किनारा है उसका जो दर है वह कितने परसेंट से बढ़ता जा रहा है फ्रेंड्स, 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। तो इसको हम लिख लेते हैं प्लस में 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, और देखिए, और फिर कह रहा है ये कि ये प्रति है, और फिर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन, तो मान लीजिए फ्रेंड्स, माना आयतन जो है घन का वह क्या है, भी है, और घन का आयतन का फार्मूला होता है a का पावर क्यूब। तो यहाँ से ये कह रहा है कि जब इतना है तो इसके आयतन में जो वृद्धि हो रहा है फ्रेंड्स, वह क्या हो रहा है, यही हमें ज्ञात करना है। आयतन की दर हमें क्या करनी है फ्रेंड्स, ज्ञात करनी है, और कि किस दर से बढ़ रहा है, जबकि क्या दिया है फ्रेंड्स, किनारा जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो x का वैल्यू दिया है वो 10 सेंटीमीटर है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आपको प्रश्न दिख रहा होगा, तो चलिए यहाँ पे करते हैं। तो लिखेंगे इसे, इसका जो आयतन दिया है यहाँ पे, तो लिख लेते हैं इसे, ये हो जाएगा v, दिख रहा होगा आपको, v इक्वल टू a के पावर क्यूब, और इसका कर देते हैं t के। तो यहाँ पे a ना मान करके हम x मान लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि भुजा को हम लोग x माने हैं, ठीक है, यहाँ पे x माने हैं, तो यहाँ पे भी x करना पड़ेगा, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा t के सापेक्ष क्या करने पर फ्रेंड्स, अवकलन करने पर। ओके, इसे आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा पूरा। तो यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा डी भी बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स डी बाई डी टी और एक्स की पावर क्यू। ओके फ्रेंड्स, और इसको हम लोग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से जब करेंगे तो डी भी तो वैसे ही रह जाएगा फ्रेंड्स, डी टी, और इक्वल टू इसको करेंगे, देखिए एक्स के पावर एन का फॉर्मूला है तो 3 पहले आ जाएगा, एक्स के पावर 2 हो जाएगा क्योंकि एक माइनस हो जाता है, और क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स, क्योंकि एक तो एक्स है ना, यहाँ पे टी है इसलिए अलग होगा, ये अगर सेम रहता यहाँ पे भी टी रहता तो नहीं रहता। इतना हो गया। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए तो ये हो जाएगा डी भी बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 3 इंटू एक्स, और एक्स का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10, क्योंकि 2 बार है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, और इंटू डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है +3, और इसके वैल्यू को पुट कर लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा, इसको करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इंटू 3 3 जा कितना होगा फ्रेंड्स 9, और इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स 900, और आयतन है चूँकि, तो आयतन का सेंटीमीटर, आयतन का जो मात्रक होता है फ्रेंड्स क्यूब होता है, और नीचे सेकंड दिया हुआ है, देख सकते हैं जो सेकंड दिया हुआ है तो सेकंड टाइम दिया है तो टाइम का सेकंड होता है फ्रेंड्स। इस तरह से जो घन का जो आयतन होगा वह इतने की दर से बढ़ेगा फ्रेंड्स। इस तरह से ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, और हम लोग करेंगे 5वां क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए 5वां कह रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, एक स्थिर झील है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, एक पत्थर डाला जाता है, तो जब पत्थर डालेंगे तो इसमें बहुत सारी सी वेव अर्थात तरंगे ऐसे उत्पन्न होंगी। तो इसी तरह से कह रहा है कि तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, जो तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की
गति से चलती है। जो ये गति बढ़ रहा है फ्रेंड्स, इसमें वृद्धि हो रहा है, अर्थात इसकी त्रिज्या में वृद्धि हो रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, डी आर बाई डी टी इजकल टू, दिया हुआ है फ्रेंड्स जो वृद्धि का दर है वो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। ओके फ्रेंड्स, इतने की दर से वृद्धि हो रहा है। तो आगे देखिए फिर कह रहे हैं इसमें कि जब बेताकार तरंग की त्रिज्या दे दिया है फ्रेंड्स कि जो आर है वह क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। अर्थात क्षेत्रफल तो यहाँ पे हम मान लेते हैं फ्रेंड्स, माना वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू, ये हो जाएगा ए, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर, और इसे कर लेते हैं टी के सापेक्ष अवकलन फ्रेंड्स। ठीक है, जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी इजकल टू हो जाएगा फ्रेंड्स, पाई पहले आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट पद है, यहाँ पे हो जाएगा डी टी, और ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, और इसका जब अवकलन करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी, पहले तो ये जैसे का तैसे रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 2r, और ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी, और यहाँ से करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 2 पाई आर और डी आर बाई डी टी, जो हमारा क्या निकल रहा है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकल रहा है। और यहाँ से कर देंगे फ्रेंड्स तो इसको अगर यहाँ से वैल्यू पुट कर लिया जाए तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी इजकल टू हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू दिया हुआ है फ्रेंड्स कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे देख सकते हैं, 8 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट कर लेंगे, थोड़ा सा हिल रहा है इसलिए इसे प्रेस किए हुए हैं। तो ये हो जाएगा 8 और इंटू डी आर बाई, देखिए डी आर बाई डी टी यहाँ पे देख रहे हैं, डी आर बाई डी टी यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 यहाँ पे रख लीजिए और इसको कर देंगे तो 8 × 5 = 40 और 40 दूनी के 80 पाई हो जाएगा, और इसका मात्रक होता है फ्रेंड्स सेंटीमीटर स्क्वायर और टी का होता है सेकंड। इस तरह से ये रहा आपका आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि दोस्तों ये मेरा वीडियो पूरा आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, तथा हमारे चैनल को नए हैं तो इस पर सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। और इसके आगे का जो क्वेश्चन है 6वां से लेकर के आगे की तरफ, तो ये हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ओके।